बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर पंजाब को छोड़े खुद ही इंतखाबात की तारीख दे दे। जस्टिस जवाद हसन के पीटीआई की दरख्वास्त पर रिमार्क्स। कहा आइन में दर्ज है कि इलेक्शन 90 दिन में होना है। मुआशी सूरत हाल खराब थी मगर इलेक्शन तो हुए। गवर्नर समेत फ्री कैन को जवाब के लिए जस्टिस जवाद हसन ने तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर समेत दीगर की दरख्वास्तों की समाअत की। असद उमर, आजम स्वाति, वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे पेश हुए। फाजिल जज ने इलेक्शन कमीशन के वकील से इस्तफसार किया कि इलेक्शन कब कराएंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा वो तैयार हैं, लेकिन अब नई पेशरफ्त हुई है। गवर्नर ने इलेक्शन कमीशन को लिख कर दिया है कि माशी सूरत हाल खराब है, इसलिए इलेक्शन कमीशन तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करे। फाजिल जज ने कहा पहले भी माशी सूरत हाल खराब थी मगर इलेक्शन तो हुए थे। सरकारी वकील ने कहा कोई ये नहीं कह रहा कि इलेक्शन नहीं होंगे। फाजिल जज ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा गवर्नर को छोड़ें, आप इलेक्शन की तारीख दें। गवर्नर के वकील ने जवाब के लिए 7 दिन का वक्त मांगा। अदालत ने समाअत जुमेरात तक मुलतवी करते हुए दीगर फरीकीन को भी 9 फरवरी तक जवाब देने की हिदायत कर दी। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर अंदर होने हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो लिख कर दे चुका है गवर्नर को कि 9 और 13 अप्रैल के दरमियान ये इलेक्शन करवा लिए जाएं। आइनी तौर पर कोई इसके ऊपर बहस नहीं हो रही कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होना है या नहीं होना। ये तो तयशुदा बात है कि पंजाब असम्बली टूट चुकी, 90 दिन में इंतखाबात कराना लाजिम है। स्पीकर सब्तान खान ने गवर्नर को एक और खत लिख दिया। कहा कि आइन की शिक 105 बड़ी वाज़ेह है। इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना गवर्नर की जिम्मेदारी है। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तान खान ने गवर्नर को एक और खत लिख दिया जिसमें कहा गया है कि आईनी तौर पर असम्बलियां टूटने के बाद इलेक्शन की तारीख का ऐलान जरूरी है। इंतखाबात की तारीख का ऐलान न करके आइन से इनराफ किया जा रहा है। खत के मतन में कहा गया है कि आइन की शिक 105 में वाज़ेह है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना गवर्नर की जिम्मेदारी है। आइन की शिक 224 के मुताबिक सूबाई असम्बली के इंतखाबात 90 दिन के अंदर होना लाजिम है। सूबे को आइनी बहरान से बचाने के लिए इलेक्शन की तारीख जल्द दी जाए। नाअहली का खतरा या गिरफ्तारी का डर, इमरान खान का यू टर्न। ज़िमनी इंतखाबात से दस्तबरदार साबिक अरकान असम्बली ही इलेक्शन लड़ेंगे। चेयरमैन पीटीआई की ज़ेर सदारत टिकटों की तकसीम के लिए मुशावरत। ज़राए के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात में साबिक अरकान असम्बली ही हिस्सा लेंगे। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकटों की तकसीम भी शुरू कर दी है। राजनपुर में मोहसिन लगारी को टिकट जारी कर दिया गया है, जबकि ज़िमनी इंतखाबात के लिए बाकी हलकों में उम्मीदवारों के हवाले से मुशावरत जारी है। हतमी फैसला इमरान खान खुद करेंगे। डॉलर की पेशकदमी जारी, रुपए को बुरी तरह से राउंड डाला। इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपये 22 पैसे महंगा, 276 रुपये 58 पैसे की सतह को छू गया। 10 रोज़ में अमरीकी डॉलर 46 रुपये 33 पैसे महंगा हो चुका। मुल्की और गैर मुल्की कर्जों में अरबों रुपए का इजाफा। आपको बताएं कि 10 रोज़ में अमरीकी डॉलर 46 रुपये 33 पैसे महंगा हुआ है। डॉलर की पेशकदमी का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपये 22 पैसे महंगा, जबकि 276 रुपये 58 पैसे की सतह को छू गया है। मुल्की और गैर मुल्की कर्जों में अरबों रुपए का इजाफा। दूसरी जानिब आपको बताएं कि ब्रायलर 5 रोज़ में 50 रुपये महंगा, मुर्गी का गोश्त 7 रुपये इजाफे के बाद 549 रुपये किलो हो गया। एक दर्जन फार्मी अंडे 301 रुपये पर बरकरार। मुर्गी की कीमत में इजाफे का सिलसिला थम न सका। जिंदा मुर्गी 5 रुपए इजाफे के बाद 366 रुपए और मुर्गी का गोश्त 7 रुपए इजाफे के बाद 549 रुपए किलो मुकर्रर किया गया है। गुज़िश्ता 5 रोज में मुर्गी का गोश्त 50 रुपए महंगा हुआ। फार्मी अंडे 301 रुपए के एक दर्जन दस्तयाब हैं। शहरियों का कहना है कि महंगाई बढ़ती जा रही है। कीमतों को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की जानिब से कोई इकदाम नजर नहीं आ रहे। आज आम आदमी मुर्गी भी नहीं खा सकता। दूसरी तरफ मुर्गी फरोशों का कहना है कि इस वक्त तलब के मुताबिक शहर में ब्रायलर की फराहमी नहीं की जा रही, जिसके बायस कीमत में भी इजाफा हो रहा है। सब्जी मंडियों में सरकारी नेकनामा पामाल प्याज 280, अदरक 600 से 700 रुपये किलो बेचा जाने लगा। गरीब की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। अदरक थाईलैंड सरकारी निर्ख फी किलो 500 मुकर्रर, बाजार में 700 रुपए। लहसुन देसी सरकारी निर्ख 325, मार्केट में 450 रुपए किलो तक फरोख्त होता रहा। प्याज दर्जा अव्वल सरकारी निर्ख 240 मुकर्रर, बाजार में 280 रुपए, जबकि प्याज दर्जा दोम 215 के बजाय 250 रुपए किलो फरोख्त हुई। आलू दर्जा अव्वल सरकारी निर्ख 33 रुपए, बाजार में 60 रुपए किलो, जबकि आलू दर्जा दोम 28 के बजाय 40 रुपए किलो फरोख्त हुए। मेथी सरकारी निर्ख 80 रुपए, बाजार में 100 रुपए। बैंगन 90 रुपए के बजाय 120 रुपए में बेचे गए। बंद गोभी 21 के बजाय 40 रुपए, फूल गोभी 35 के बजाय 50 रुपए किलो फरोख्त हुई। शिमला मिर्च की सरकारी कीमत 90 रुपए, बाजार में 120 और शलजम सरकारी निर्ख 35 रुपए के बजाय 50 रुपए किलो बेचे गए। टिंडे 100 रुपए, मटर 120, घिया कद्दू 100 और मूली 50 रुपए किलो तक फरोख्त हुई। गाजर 60 रुपए, साग 60 रुपए।
पालक 40 रुपए, मूंगरे भी सरकारी रेट लिस्ट से जायद 180 रुपए किलो तक बेचे गए। शहरी सब्जियों की जायद निरखों में फरोख्त पर इंतजामिया से सख्त नाला है। शहरियों का मुतालबा है कि सब्जियों की मुकर्रर करदा निरखों पर फरोख्त यकीनी बनाई जाए। डॉलर की मुसलसल उड़ान, गरीब महंगाई से हलकान। मोटरसाइकिल और लोडर रिक्शा की कीमतों में 10,000 रुपये तक का इजाफा। यूनाइटेड कंपनी ने कीमतों में इजाफा कर दिया। मेट्रो, रोड, प्रिंस क्राउन ने भी अपनी मोटरसाइकिल के दाम बढ़ा दिए। डॉलर की कीमत में बेतहाशा इजाफा महंगाई का नया तूफान ला रहा है। समुद्री किरायों और खाम माल के दाम बढ़ने से चाइनीज मोटरसाइकिल, लोडर, कार्गो रिक्शे और हाई रूफ स्कूल वैन की कीमतों में मजमूई तौर पर 45,000 का इजाफा हो गया। यूनाइटेड कंपनी ने 6 से 10,000, टीपीएम कंपनी ने 6,000 और मेट्रो कंपनी ने मोटरसाइकिल की कीमतें 3500 रुपए तक बढ़ा दी। कि बिल्कुल तबाही हो जाएगी। सबसे बड़ी तबाही उनकी होगी जिन्होंने रेंट पे दुकानें ली हुई हैं, उनका रेंट नहीं निकल रहा, वो लेबर को कहाँ देंगे, खुद कहाँ से खाएंगे। तो ये काइंडली इन लोगों को सोचना चाहिए। ये लोकल कंपनी का ये हाल है तो जो इम्पोर्टेड गाड़ी है उनका क्या हाल होगा। रोड प्रिंस ने लोडर रिक्शा 35 से 45,000, यूनाइटेड ने लोडर और मोटरसाइकिल रिक्शा, हाई रूफ स्कूल वैन 10 से 40,000 रुपए तक महंगी कर दी। टीपीएम कंपनी ने लोडर रिक्शा 25 से 35,000, क्राउन कंपनी ने लोडर रिक्शा 10 से 15,000 रुपए महंगा पीछे धकेल दिया है। जब सिर्फ मखसूस तबके के पास साथी सवारी होती थी, शहरियों ने शिकवा किया कि हुक्मरान तबके को सिर्फ अपनी मफादात की फिक्र है। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। शफीकाबाद में आटे की स्मगलिंग नाकाम। 23,000 थैलों से लदे ट्रक पकड़े गए, जबकि मालियत 20 लाख से जायद है। डिप्टी कमिश्नर साहब की सख्त तरीन हदायत हैं कि जो आटा हुकूमत की सब्सिडी के साथ हमारे शहरियों के लिए, लाहौर के शहरियों के लिए मुख्तस है, उस आटे को लाहौर से बाहर स्मगल करना, पंजाब से बाहर स्मगल करना या पाकिस्तान से बाहर स्मगल करना हमारे लिए इंतहाई लम्हा फ़िक्रिया है। अभी 3-4 दिन पहले ही हमने एक गोदाम के अंदर छापा मारा था कि जहाँ पे हमें तकरीबन 50,000 किलो आटा जो है वो इसी तरीके से स्मगलिंग की नीयत से उन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी उसकी की हुई थी। तो हम इसमें मुतहर्रिक हैं और इंशाअल्लाह ताला जो लाहौर के शहरियों का हक़ का आटा है वो हम बिल्कुल उसकी एक बोरी भी जो है वो लाहौर से बाहर स्मगल नहीं होने। LDA मसरूफ शाहराहों पर एक ही वक्त में मजीद तरक्याती मनसूबे शुरू न करे। मार्केट से बेहतरीन माहौलियाती कंसल्टेंट भर्ती किए जाएँ। लाहौर हाई कोर्ट का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत के दौरान हुक्म। अदालत ने शहर की 9 मॉडल सड़कों की रूफ टॉप गार्डनिंग और ग्रीनरी के लिए इक़दाम उठाने का हुक्म दे दिया। शाहिद करीम ने सैयद मुअज़्ज़म अली शाह एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत की। DG LDA आमर अहमद खान समेत दीगर अफसरान पेश हुए। माहौलियात, गैर कानूनी तमीरात और मॉडर्न शाहराहों से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश की, जिससे शाहिद करीम ने पहले से जारी मनसूबे मुकम्मल करके नया मनसूबा शुरू करने, गर्मी की हीट व्यू कम करने और माहौलियाती तब्दीली से पेशगी इंतजामात करने की हदायत की। जो 9 सड़कें हमने आइडेंटिफाई की हैं उनके ऊपर ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए वहाँ पे इरेगुलर पार्किंग ना हो, वहाँ पे इसके अलावा जो है गैर कानूनी तामीरात ना हो, ग्रीन हो। अगर वहाँ पे कोई ट्रैफिक मैस क्रिएट होता है तो ट्रैफिक पुलिस उसको देखे। उनकी जो कमर्शियल एरियाज़ हैं उनमें हम ग्रीनरी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। DG LDA आमर अहमद खान ने अदालत को बताया कि अदालती अहकामात बहुत से काम कर रहे हैं। पहले मरहले में डॉक्टर अस्पताल से एक्सपो सेंटर तक और इलामा इकबाल टाउन को हर लिहाज से मॉडल बनाया जा रहा है। माहौलियाती कंसल्टेंट की भर्ती का अमल शुरू कर दिया गया है। अदालत ने DG LDA आमर अहमद खान के इक़दामात की तारीफ की। 2 महीनों के अंदर अपने 14 रेगुलेशंस अमेंड किए और उनको कंपैटिबल बनाया एनवायरनमेंट के साथ, और अब मैंडेटरी कर दिया है कि रूफ टॉप गार्डनिंग होगी, पार्किंग के लिए जगह होगी। अगर स्कूल बनना है तो कम से कम 40 फुट रोड के ऊपर बनेगा। समाअत के मौका पर वासा, टीपा, ट्रैफिक और महकमा माहौलियात के नुमाइंदे भी मौजूद थे। जैसे शाहिद करीम ने डायरेक्टर जनरल लाहौर पार्किंग कंपनी को आइंदा समाअत पर तलब करते हुए हदायत की कि टीपा, वासा, महकमा माहौलियात समेत दीगर मुतल्लिका महकमे LDA के साथ मुकम्मल मुआवनत करें। कैमरामैन सुलेमान अलवी के हमरा मलक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। LDA ने अकबर चौक अंडरपास फ्लाईओवर मंसूबे के लिए प्री क्वालिफाई की गई 5 तामीराती कंपनीज को टेंडर जारी कर दिया। टेंडर की बुनियादी लागत 2 अरब 92 करोड़ रुपए रखी गई है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के इंजीनियरिंग विंग ने अकबर चौक अंडरपास फ्लाईओवर मंसूबे के लिए हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज KNK SKB को टेंडर जारी कर दिया। मकबूल एसोसिएट सुल्तान महमूद कंपनी को भी टेंडर जारी कर दिया गया। तामीराती कंपनियों को 15 फरवरी तक टेंडर डालने की डेडलाइन दी गई। टेंडर की बुनियादी लागत 2 अरब 92 करोड़ रखी गई है। मंसूबे की तकमील के लिए 6 माह की डेडलाइन मुकर्रर की गई है। रूडा की जानिब से चहारबाग रिहायशी मंसूबे में प्लाट्स की कीमतों में रद्दोबदल, प्लाट्स की कीमतों में 10% इजाफा कर दिया गया है।
روڈا کی جانب سے چہار باغ رہائشی منصوبے میں پلاٹس کی قیمتوں میں رد و بدل کر دیا گیا۔ پلاٹ کی قیمتوں میں 10% اضافہ کر دیا گیا۔ 2250 اسکوائر فٹ 10 مرلہ پلاٹ کی قیمت 1 کروڑ 20 لاکھ سے بڑھا کر 1 کروڑ 32 لاکھ کر دی گئی۔ سماہی قسط 9 لاکھ سے بڑھا کر 9 لاکھ 90 ہزار کر دی گئی۔ 4500 اسکوائر فٹ 1 کنال پلاٹ کی قیمت 2 کروڑ سے بڑھا کر 2 کروڑ 20 لاکھ کر دی گئی۔ سماہی قسط 15 لاکھ سے بڑھا کر 16 لاکھ 50 ہزار کر دی گئی۔ روڈا رہائشی منصوبے میں 200 سے زائد پلاٹس فروخت کے لیے دستیاب ہیں۔ محکمہ ہاؤسنگ پنجاب کو نئے پروجیکٹ پر بھاری بھرکم تنخواہوں کے ساتھ نئی بھرتیوں کے لیے روک دیا گیا۔ محکمہ ہاؤسنگ پنجاب نے چند روز قبل اسٹریٹجک یونٹ کے نام منصوبہ منظور کیا تھا۔ محکمہ ہاؤسنگ پنجاب کی جانب سے چند روز قبل نئے پروجیکٹ پر بھاری بھرکم تنخواہوں کے ساتھ نئی بھرتیوں کے لیے اشتہار دیا گیا، جس کو پنجاب حکومت نے روک دیا۔ محکمہ ہاؤسنگ پنجاب نے چند روز قبل اسٹریٹجک یونٹ کے نام پر پروجیکٹ منظور کیا اور اس منصوبے پر 1.5 لاکھ سے 10 لاکھ روپے تنخواہ دے کر منظور نظر افراد کو بھرتی کرنا تھا۔ ایوان وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات پر محکمہ ہاؤسنگ کو فوری بھرتیوں سے روک دیا گیا۔ بھرتیوں کے لیے محکمہ ہاؤسنگ کے سابق سیکرٹری نے باقاعدہ اشتہار بھی جاری کرایا تھا۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں صحتیاب مریضوں کا تعین کرنے کے لیے 7 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ ممبر پنجاب مینٹل ہیلتھ اتھارٹی پروفیسر ڈاکٹر سعد بشیر کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے۔ ممبر پنجاب مینٹل ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر الطاف قادر، کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر علی مداح ہاشمی، سمس کی ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ قمر، جناح ہسپتال کی ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر فائزہ اطہر ممبران میں شامل ہیں۔ سینئر کلینکل سائیکالوجسٹ سمس آسیہ منظور اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ بھی کمیٹی کے ممبران ہیں۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے کمیٹی کے قیام کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ خصوصی کمیٹی زیر علاج مریضوں کا معائنہ کرے گی اور پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں پیشنٹ آڈٹ کر کے مریضوں کی ذہنی حالت کا تعین کرے گی۔ کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں ذہنی طور پر صحتیاب مریض گھر جا سکیں گے۔ لیسکو کا 108 ایس ڈی اوز بھرتی کرنے کا فیصلہ، بورڈ آف ڈائریکٹرز نے الیکٹریکل سول سمیت دیگر شعبوں میں بھرتی کی منظوری دے دی۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے جونیئر انجینئرز کی بھرتی کا عمل مکمل کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ تمام افسران کو گریڈ 17 میں کنٹریکٹ پر بھرتی کیا جائے گا۔ بورڈ آف ڈائریکٹر نے امیدواروں کا امتحان لینے کے لیے پرائیویٹ کمپنی کی منظوری بھی دی ہے۔ آئندہ چند روز میں بھرتی کا عمل باضابطہ طور پر شروع ہو جائے گا۔ افسران کے کنٹریکٹ میں توسیع اور ریگولر ہونے کا معاملہ کارکردگی پر منحصر ہوگا۔ لیسکو میں الیکٹریکل، سول اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سے وابستہ انجینئرز، کسٹم سروس، فنانس سمیت دیگر شعبوں میں بھرتی کی جائے گی۔ افسران کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بھرتی کی منظوری دی گئی ہے۔ سرکاری اسکول سے لاکھوں روپوں کی اثاثہ جات چوری ہونے کا انکشاف۔ 2022 میں لاکھوں روپے کے کمپیوٹرز، ٹیبلٹ، فرنیچر اور سیکیورٹی کیمرے چوری ہوئے۔ انٹیلیجنس ایجنسی کی رپورٹ میں انکشاف۔ محکمہ تعلیم نے نوٹس لیتے ہوئے اسکولز کو قیمتی اشیاء کی حفاظت کے لیے ضروری اقدامات اٹھانے کا حکم دے دیا۔ ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن پنجاب نے تمام ایجوکیشن اتھارٹیز کو ہدایات جاری کر دی ہے۔ اثاثہ جات کی چوری کی صورت میں ذمہ داران کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے گی۔ اسکول سربراہان کا کہنا ہے کہ اسکولز کو فنڈز کی قلت کا سامنا ہے۔ 9 ماہ سے نون سیلری بجٹ نہیں مل رہا۔ اسکولز میں 80% سیکیورٹی گارڈز کی اسامیاں خالی ہیں۔ اکثر اسکولز کے مالی بطور سیکیورٹی گارڈ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں۔ میو ہسپتال میں پارکنگ مافیا کی منمانیاں، مقررہ اسٹینڈ فیس سے زبردستی زائد رقم وصول کی جانے لگی۔ مریضوں کو ہسپتال لانے والے لواحقین پریشان۔ پارکنگ مافیا میو ہسپتال میں بھی اپنے پاؤں جمانے لگا۔ مریضوں اور ان کے لواحقین سے ڈبل ریٹ وصول کیے جا رہے ہیں۔ مقررہ اسٹینڈ فیس سے زائد رقم کی وصولی شہریوں کے لیے درد سر بن گئی۔ پارکنگ میں موٹر سائیکل کھڑی کرنے کے سرکاری فیس 10 روپے ہے، لیکن 20 روپے لیے جا رہے ہیں، جبکہ گاڑی 30 روپے ہیں اور 50 روپے وصول کیے جانے لگے ہیں۔ لواحقین نے حکام بالا سے مطالبہ کیا کہ ہسپتالوں کی پارکنگ فری کی جائے۔ پارکنگ فری ہونی چاہیے، لیکن یہ 20 روپے لیتے ہیں موٹر سائیکل کے۔ اگر ان کو 100 کا نوٹ پکڑا دیا جائے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ 70 میں واپس کریں یا 60 روپے واپس کریں۔ اب تو یہ فیس ہونی نہیں چاہیے کوئی اس کی۔ پارکنگ پہلے کافی دیر پہلے تھی، اس میں کوئی چارجز نہیں تھے، لیکن اب وہ لیتے ہیں، چارج لیتے ہیں، وہ 10 روپیز لے رہے ہیں، کبھی 20 روپے لیتے ہیں، اپنی مرضی سے سر 30-40 بھی لیتے ہیں۔ دو گھنٹے سے اوپر ہو گیا نا ٹائم، تو 40 روپے یہ لیتے ہیں۔ یہ میرا چوتھا دن ہے میں آ رہا ہوں ادھر۔ جو پیشنٹ آتے ہیں وہ بیچارے اپنی مجبوری میں ہوتے ہیں اور واپسی پہ یہ لوگ تنگ کرتے ہیں، اور یہ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، یہ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں آپ سے، 20 روپے لکھا ہوا ہے، ان کو 100 کا نوٹ پکڑائیں نا تو یہ ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ 70 روپے واپس کریں یا 60 روپے کریں۔ شہری میو ہسپتال میں پارکنگ مافیا کی منمانیوں سے تنگ آ گئے ہیں۔ انتظامیہ سے پارکنگ مافیا کے خلاف فوری کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ کیمرہ مین رانا اظہر کے ساتھ توقیر اکرم، سٹی 42۔
PIC और सर्विसेज अस्पताल के सामने तजावज़ात और गैर कानूनी रिक्शा पार्किंग से आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। इंतज़ामिया से बार बार इस्तदा के बावजूद तजावज़ात से छुटकारा न मिल सका। और सर्विसेज अस्पताल के सामने तजावज़ात की भरमार से दोनों टीचिंग अस्पतालों में आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासर हो रही है। सर्विसेज अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड के बाहर PHA भी तजावज़ात को तहफ़्फ़ुज़ देने में मसरूफ है। गेट से मुल्हिका ग्रीन बेल्ट पर कैंटीन बनवा दी गई है। PIC और सर्विसेज अस्पताल इंतजामिया की जानिब से तजावज़ात हटाने और गैर कानूनी रिक्शा पार्किंग खत्म कराने के लिए ज़िला इंतजामिया बार बार इस्तदा के बावजूद ताहाल इस संगीन सूरत हाल से छुटकारा नहीं मिल सका। तजावज़ात की वजह से दोनों अस्पतालों में अमले समेत मरीजों की आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। IG पंजाब ने सूबा भर के तमाम DPOs तब्दील करने के अहकाम जारी कर दिए। तब्दील और तयनात होने वाले अफसरान को फौरी रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया। IG पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए तारिक अजीज़ को DPO कसूर, हसन इकबाल को DPO पाकपतन, रजा सफ्तर काज़मी को DPO मुजफ्फरगढ़ तयनात कर दिया। सैयद मोहम्मद अब्बास को DPO बहावलपुर, मंसूर अमान को DPO ओकाड़ा, आसिम इफ्तिखार को DPO ननकाना साहब, जबकि मोहम्मद जीशान रजा को DPO सियालकोट, ताहिर रहमान को DPO नारवाल, मोहम्मद फैसल को DPO सरगोदा, अहमद महमूद को DPO चकवाल मुकर्रर किया गया है। राना उमर फारूक को DPO खानेवाल, असद मुजफ्फर को DPO गुजरात, सरदार गयास को DPO अटक ज़िम्मेदारियाँ तफवीज़ कर दी गई हैं। ईसा सुखेरा बिहाड़ी, नासिर बाजवा जेहलम और फहद अहमद को DPO हाफिजाबाद तयनात कर दिया गया है। सारिफ अदालत ने स्कूटी मालिक को इंसाफ दिला दिया। लाहौर हाई कोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट में होने वाली समातों का अहवाल भी इस रिपोर्ट में। परवेज इलाही के बेटों और बहुओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में खराज मुकदमा की दरख्वास्त पर समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने FIA से जवाब तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ के 43 मुस्ताफी अरकान ने कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने के खिलाफ दरख्वास्त भी ज़ेरे गौर आई। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज खत्म कर दिया। दरख्वास्त समाअत के लिए बेंच के रूबरू पेश करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने इंसदाद स्मोक केस में शहर की ट्रैफिक रवान रखने का हुक्म दिया। LDA को 500 कंक्रीट के बैरियर ट्रैफिक पुलिस को देने की हिदायत की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जोहर टाउन धमाका केस की समाअत हुई। 3 मुल्जिमान के खिलाफ वीडियो लिंक समाअत हुई। CTD के तफ्तीशी अफसर के बयान पर जराह के बाद समाअत 7 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। बात करते हैं सारिफ अदालत की। मुअज्जिज जज ने जोल्टा इलेक्ट्रिक कंपनी के MD के खिलाफ डिग्री जारी कर दी। सब्जादार के मोहम्मद शाहिद को खराब स्कूटी तब्दील करने का हुक्म दिया। सारिफ को 20,000 रुपए हर्जाना भी देना होगा। गवर्नर पंजाब से तारा ग्रुप के डॉक्टर खालिद हमीद की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की। कपास की फसल के मसाइल और मियारी बीज की फराहमी के मामलात पर गौर किया गया। गवर्नर बलीगुर रहमान से मुलाकात में सीड एसोसिएशन के शहजाद मलिक, डॉक्टर नदीम कुरैशी और चौधरी मकसूद शरीक थे। गवर्नर बलीगुर रहमान ने कहा कि कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए मियारी बीज की फराहमी इंतहाई ज़रूरी है, जबकि माहिरीन को ज़राअत के शोबे में तहकीक के अमल को बेहतर बनाना होगा। गवर्नर पंजाब ने इस ज़िम्न में कमेटी बनाने की हदायत भी जारी की। वफ़द ने बीजों पर सेल्स टैक्स के खात्मे पर गवर्नर पंजाब का शुक्रिया अदा किया। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर का अहलिया के हमरा सिटी न्यूज़ नेटवर्क का दौरा। सलीम बुखारी, नवीद चौधरी, मोइज़ मीर, खुरम कलीम, मियाँ ताहिर से मुलाकात की। नील हॉकिंस, शाइस्ता परवेज़ मलिक और अली परवेज़ मलिक से भी मिले, जबकि वफ़द के हमरा वासा हेड ऑफिस भी गए। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर की दिन भर की मसरूफियात का अहवाल इस रिपोर्ट में। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने सिटी न्यूज नेटवर्क का दौरा किया। नील हॉकिंस की अहलिया भी हमरा थी। चेयरमैन एडिटोरियल कमेटी सलीम बुखारी, ग्रुप एडिटर नवीद चौधरी, इनपुट हेड ज़ैनुल आबिदीन, मोइज़ मीर, खुरम कलीम, मियाँ ताहिर से मुलाकात की। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने तमाम चैनल्स के स्टूडियोज, न्यूज रूम और दीगर शोबों को देखा। सीनियर प्रोड्यूसर अली खान और ज़ैनुल आबिदीन ने चैनल की वर्किंग पर आगाही दी। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस ने MNA शाइस्ता परवेज मलिक और MNA अली परवेज मलिक से उनकी रिहाइशगाह गुलबर्ग में मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर की आमद पर अली परवेज मलिक ने इस्तकबाल किया। सेकंड सेक्रेटरी मैरी रॉबर्टसन भी हमरा थी। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस ने वफ्द के हमरा वासा हेड ऑफिस का दौरा भी किया। सैलाब की रोकथाम और इंतजामात के हवाले से तकनीकी मदद की फ्राहमी के मुतालिक फिजिबिलिटी स्टडी की तकरीब रूनमाई में शिरकत की। MD वासा गुफरान अहमद, एडिशनल सेक्रेटरी हाउसिंग उमर फारूक भी मौजूद थे। डायरेक्टर प्लानिंग जीशान बिलाल ने वफ्द को वासा लाहौर के हवाले से ब्रीफिंग दी। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने मुस्तकबिल में अर्बन फ्लड मैनेजमेंट के हवाले से मजीद इमदाद का इंदिया दिया। तुर्क सफ़ीर डॉक्टर मोहम्मद पेकासी ने वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर नियाज अहमद से मुलाकात की। तालीम के मैदान में तरक्की के मौक़ों पर तबादला ख्याल किया गया।
जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी में तुर्क सफ़ीर डॉक्टर मोहम्मद कासी ने वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नियाज़ अहमद अख्तर से मुलाकात की। मुलाकात में कौंसल जनरल अमीर रोज़े और डॉक्टर सोबिया खुरम भी शरीक थे। इस मौके पर दोनों ममालिक के दरमियान रवाबत को मज़ीद मजबूत करने के आज़म का इआदा किया गया। तुर्क सफ़ीर ने वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नियाज़ अहमद अख्तर को पाकिस्तानी तलबा के लिए तुर्किश स्कॉलरशिप्स के मौक़ों के बारे में आगाह किया। प्रोफेसर नियाज़ अहमद अख्तर ने पाकिस्तानी तलबा को तालीमी सहूलियात की फ़राहमी पर तुर्क सफ़ीर का शुक्रिया अदा किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की ज़ेर सदारत महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ में इजलास पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में इलाज मुआलजे की सहूलतों को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इक़दामात का जायज़ा लिया गया। इजलास में स्पेशल सेक्रेटरी डेवलपमेंट सैयद वाजिद अली शाह, एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन अशरफ, डिप्टी सेक्रेटरी मुख्तियार जबकि डॉक्टर सईद अख्तर समेत दीगर ने शिरकत की। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में आने वाले मरीजों को मज़ीद सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दामात का जायज़ा लिया। जबकि डीन PKLI प्रोफेसर फैसल डार ने इदारे की कारकर्दगी के बारे में रिपोर्ट भी किया। सूबाई वज़ीर सनअत व तजारत SM तनवीर ने पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन के हेड ऑफिस का दौरा किया। कॉरपोरेशन की कारकर्दगी का जायज़ा भी लिया गया। सूबाई वज़ीर सनअत व तजारत SM तनवीर के दौरे के मौके पर सेक्रेटरी सनअत व तजारत सुहेल अशरफ भी मौजूद थे। जबकि प्रेस के MD आसिम जावेद ने सूबाई वज़ीर को मुख्तलिफ मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन के अफसरान के लिए इन हाउस तरबियत की उसूली मंजूरी भी दी गई। जबकि बोर्ड ने महकमाना अपील के हवाले से कमेटी की सिफारिशात का जायज़ा भी लिया। SM तनवीर ने कहा कि स्मॉल इंडस्ट्रीज स्टेट्स में जारी तरक्याती काम तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल किए जाएँ। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।